अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ के अलावा कुछ ऐसी नमाज़ें पढ़ी हैं, कुछ ऐसे नवाफ़िल अदा किए कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए और उनकी ताकीद भी फरमाई। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशराक की नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह इशराक के 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसके जो जिस्म के 360 जो जॉइंट्स हैं, जो अज़ा हैं, अल्लाह ताला उनका कफ़ारा अदा कर देते हैं इन 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के इवज़। अगर आप इन 2 रकातों को सुबह पढ़ लेते हैं सूरज तुलू होने के बाद और ज़वाल से पहले पहले, तो आपके जो 360 जो जॉइंट्स हैं उनका कफ़ारा अदा हो जाता है। हमें चाहिए कि हम लाज़मी इस नमाज को अदा करें, कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट को डेवलप करें ताकि इन 2 रकातों को हम पढ़ सकें। अगर इशराक की 2 रकातों के अलावा आप 4 रकातें पढ़ लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 4 रकातें इशराक की पढ़ लेगा तो उस दिन के कामों में अल्लाह ताला खैर व बरकत डाल देंगे और उस दिन के काम उस इंसान के लिए आसान कर दिए जाएंगे। अब आप पर ये मुनहसर है कि आप 2 रकातें पढ़ते हैं या 4 रकातें पढ़ते हैं। आप अपने कामों में कितनी आसानी चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ाना 12 रकात अदा करता है, सही बुखारी की हदीस है कि जो बंदा रोज़ाना 12 रकात नवाफिल अदा करता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका एक महल तामीर कर देते हैं। फजर से पहले 2 रकात और उसके अलावा नबी सल्लम ने ज़ोहर से पहले 4 रकात नफिल अदा की, यानी ये 6 रकातें हो गई। और ज़ोहर के बाद नबी सल्लम ने 2 रकातें और अदा की, ये 8 रकातें हो गई। इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के बाद 2 नफिल और अदा किए, इस तरह ये 10 रकातें हो गई। और फिर आखिर में नबी सल्लम ने इशा के बाद 2 रकात नफिल अदा किए, ये 12 रकात नवाफिल पूरे हो गए। जो बंदा ये 12 रकात नवाफिल रोज़ाना अदा करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देंगे। अब कौन ये बंदा नहीं चाहेगा कि जन्नत में उसके लिए महल तामीर ना किए जाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम रोज़ाना ये अमल कर सकते हैं। आप टाइम निकालें, इस अमल को करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में रोज़ाना एक महल तामीर कर दें। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने सजदों की तादाद को बढ़ा दें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में जब होता है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। और एक हदीस में ये आता है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम सजदों की हालत में कसरत से दुआ किया करो, क्योंकि ये अल्लाह को ये अदा इंसान की ज़्यादा पसंद है। आप जब सजदे में जाते हैं, आप अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि ए अल्लाह, मैं आ चुका हूँ अपने गुनाहों को लेकर, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। जब इंसान सजदे की हालत में अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है तो अल्लाह को ये बात इंसान की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए कोशिश करें कि सजदों का एहतमाम करें।